मैं पठान का बच्चा हूं। ये वीडियो सुना आपने? इस देश के प्रधानमंत्री ने किसी चुनावी रैली में कहा था, मैं पठान का बच्चा हूं। अब सोचिए, इस साधु को देखिए। ये इतना बरबोला साधु है जो सरेआम इंसानों को मारने की धमकी देता है। इससे पहले यह शख्स सरेआम दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम का सर काटने वाले को 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। अब ये शख्स कह रहा है, ये अपने आप को साधु कहता है, ये अपने आप को सनातनी कहता है, ये अपने आप को धर्म रक्षक कहता है और सरेआम कह रहा है कि शाहरुख खान को मैं जिंदा जला दूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये सब ताकत कहां से आती है? ये सब ताकत सत्ता के बल पर आती है। आप कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, जब मनुस्मृति लागू था इस देश में, जब इनके राजा महाराजा होते थे, जब संविधान नहीं था, तब ये लोग क्या करता होगा जिन्होंने वर्ण बनाई। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, जहां पेशवा का राज था पुणे में, क्या होता होगा। ये जो गुंडे जो धर्म की आड़ लिए हुए हैं, धर्म की आड़ में छिपे हुए हैं, ये इस तरह से सरेआम हत्या, जला दूंगा, गर्दन काटने पर 50 लाख रुपए का इनाम दूंगा, इस तरह के जो हेट स्पीच करते हैं, नफरत भरे बयान देते हैं। आप कल्पना कीजिए, जब इनके बाप दादाओं की सरकार थी, जब इनके बाप दादा राजा होते होंगे, तो इनकी दिमागी बीमारी का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में सबसे ज्यादा हत्याएं जाति के नाम पर होती है, उसके बाद धर्म के नाम पर होता है और उसके बाद आतंकवाद के नाम पर होता है। ये वो जातिवादी और धार्मिक गुंडे हैं जिनकी जगह जेल है। ये खुलेआम समाज में रहने लायक नहीं है। ये लोग गुंडे हैं जो धर्म को, जिस भी धर्म के हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि हरा संतरा बाद में सैफ्रॉन हो जाता है, भगवा हो जाता है। हर संतरा जो है ना, वो पहले हरा होता है और उसके बाद फिर संतरा बनता है, जो सैफ्रॉन बनता है। मतलब दोनों तरह के जो कट्टर लोग हैं, उनका इलाज बहुत ज़रूरी है और इनको सलाखे को पीछे डाल देना चाहिए। आप समझ लीजिए कि जो लोग सर तन से जुदा कह रहे थे, वो भी उतने ही खतरनाक हैं। वो लोग जो सरेआम टुकड़े टुकड़े के खिलाफ हैं, क्या इस साधु के खिलाफ बोलेंगे? सर तन से जुदा के खिलाफ जो लोग बोल रहे थे, बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, अच्छी बात थी जो बोल रहे थे कि सर तन से जुदा कर देंगे। लेकिन इन बाबाओं का क्या, जो जिंदा जलाने की बात कहते? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये हरा संतरा पहले हरा होता है, उसके बाद फिर भगवा होता है और इन दोनों का बहुत संबंध है और इन दोनों ने आम आदमी का बहुत नुकसान किया। इसलिए इन तमाम कट्टरवादियों से जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, इनसे सावधान रहिए। और सोचिए, जिस शख्स को जलाने की बात कह रहा है, शाहरुख खान एक शानदार अभिनेता है। एम्पायर मैगजीन ने कुछ लोगों के जख्मों पर मिर्च नमक सब छिड़क दिया। दुनिया के बेहतरीन 50 एक्टर्स में शाहरुख का नाम शामिल है। ये बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है कोरोना। कोरोना तेजी से फैल रहा है। इस बार बहुत खतरनाक वेरिएंट है, लेकिन सवाल है कि सरकार एहतियाती कदम उठा रही है कि नहीं। अभी सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि राहुल गांधी अपना भारत जोड़ो यात्रा रोक दें। आज ही प्रधानमंत्री ने गुजरात के अहमदाबाद में स्वामी नारायण उत्सव में शिरकत की है। वो लगातार जगह जगह अपना संबोधन कर रहे हैं, रैली प्रदर्शन कर रहे हैं और नीतीश कुमार ने इसी को लेकर हमला बोला है। तो सोचिए कि सरकार फिर से कोरोना का बहाना बना रही है। ऐसा तो है, लेकिन सावधान रहिए, मास्क पहनिए और बिल्कुल सचेत रहिए, क्योंकि सरकार ने अभी हाल फिलहाल में कोई नया अस्पताल बनाया नहीं है। और रामदेव बाबा पर बड़ी खबर है। कार्टून से वो इतने विचलित हो गए कि बस दो लोगों के खिलाफ उन्होंने केस दर्ज करा दिया। जिनके खिलाफ केस दर्ज कराया, उन्होंने कहा कि बाबा, मैं आपकी तरह रामलीला मैदान की तरह साड़ी पहन के भागूंगा नहीं।
मैं आपने जो केस दर्ज किया है मैं उसका सामना करूंगा लीगल तरीके से, क्योंकि मुझे संविधान पर भरोसा है। और दिलीप मंडल लगातार जो चंद्रचूड़ हैं उनकी खैर खबर ले रहे हैं। सोचिए, खैर खबर इस तरह से ले रहे हैं कि DY चंद्रचूड़ एक अमीर परिवार से थे और उन्होंने कहा कि मेरी माँ नलके पर जाकर कपड़ा धोती थी। ये झूठ निकला। वहीं कुछ लोग उनको बहुत प्रोग्रेसिव समझ रहे हैं, उनको नहीं पता है कि अयोध्या पर फैसला लिखने के बाद इन्होंने भी खूब पार्टी की थी। जजों के परिवार से आते हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। बुलंदशहर में एक वकील ने दरोगा को थप्पड़ मार दिया। और सोचिए, ये वीडियो देखिए, यूपी पुलिस की कुछ महिला कर्मचारी हैं जो अपना इंटरटेनमेंट कर रही हैं, इसको कुछ लोग सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। और ये एक कार की तस्वीर शेयर की जा रही, कहा जा रहा है कि झारखंड का है, जो पानी में गिर गया था। 2 मुसलमानों ने उसे जाकर जल्दी से बचाया। तो सोचिए, ये है भाईचारा। लेकिन आपको तमाम तरह के हरे और नारंगी लोगों से बचना पड़ेगा, जो धार्मिक रूप से कट्टर हैं, जो कट्टरवादिता फैलाते हैं, जो एक दूसरे से नफरत करते हैं धर्म के आधार पे, वही जाति के आधार पे भी नफरत करते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये शख्स की तस्वीर पहचान लीजिए। ये पता नहीं कोई अयोध्या का बाबा है। इससे पहले ये कह रहा था कि मैं काट दूंगा, मार दूंगा। इसका ये USP हो गया है। दलित अपने हक के लिए लड़े तो उग्रवाद, आदिवासी अपने हक के लिए लड़े तो नक्सलवाद, मुस्लिम अपने हक के लिए लड़े तो आतंकवाद, पिछड़ा अपने हक के लिए लड़े तो जातिवाद, और सवर्ण अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करे तो राष्ट्रवाद। ये पिंकी सराहिया ने ट्वीट किया है। इसमें कितनी सच्चाई है आप लोग बताइए। और नोटबंदी के बाद 2020 में 20 करोड़ रुपए के और 3 लाख से ज़्यादा नकली नोट मिले हैं। सोचिए, ये है नोटबंदी के बाद। और आदरणीय कुमारी बहन मायावती जी, सोचिए, एक बड़ी खबर है बीएसपी के लिहाज से। बीएसपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार बहुजन समाज पार्टी के पुराने कर्मठ एवं ईमानदार कार्यकर्ता माननीय श्री विश्वनाथ पाल जी को बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। और ये आदमी कमाल है। इसकी बात में क्या रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मीडिया समय समय पर इसको मसाला देती रहती है। सुहेल देव राजभर भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष OP राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने कहा है कि राजभर रेजिमेंट बनाया जाए, हम लोग चीन को घर में घुसा कर मारेंगे। तो लगातार बात हो रही है कि अहीर रेजिमेंट हो, महार रेजिमेंट हो, अब राजभर रेजिमेंट हो, मुस्लिम रेजिमेंट बनाई जाए। आपको बता दूं कि 1962 के युद्ध में रजिंगला में सबसे ज़्यादा अहीरों ने अपनी बहादुरी दिखाई थी। और ये 2 तस्वीरें, ये दोनों कपिल सिब्बल के बेटे हैं। उम्र में कम है, उसके बाद भी कॉलेजियम ने इनको सीनियर वकील का दर्जा दे दिया है। और शाहरुख मिला तो जिंदा जला दूंगा, अयोध्या के संत की धमकी। ये टीवी अखबार वाली शख्स को संत लिख रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, लोग संत नहीं है, गुंडा है। और विश्वनाथ पाल जी को यूपी का नया अध्यक्ष बनाए जाने पर आकाश आनंद ने बधाई दी है। और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडवाडिया ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल पालन करने की बात कही है। और ये प्रधानमंत्री की रैली की तस्वीर है, ये देख लीजिए। 2 दिन पहले तस्वीर प्रधानमंत्री ने रैली की थी, उसकी तस्वीर है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। पुराने जमाने की बात है, मुंबई में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, उसकी माँ गंदे कपड़े गठरी पर लेकर धोती थी। दिलीप मंडल लगातार हमलावर हैं। कड़ाके की सर्दी में यूपीएससी छात्र आंदोलन कर रहे हैं, बच्चे कल IAS IPS बनकर देश चलाएंगे। ये लोग की मांग की थी कि इनको 2 साल कोरोना की वजह से जो लैप्स हुआ है वो दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वह नहीं होता जो 30-40 साल तक प्रैक्टिस करे, बल्कि वह होता है जिसे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जानते हैं। और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की पत्नी, सोचिए, कल जिस तरह से राहुल गांधी को विदेशी कहा था, उसके बाद एस जयशंकर की पत्नी जापानी है, उनके भी 2 बच्चे हैं, तो क्या वो भारतीय नहीं माने जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और आज सोशल मीडिया पर 2 खबरें भारत जोड़ो यात्रा की बहुत ज़्यादा वायरल है। एक में राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि उनका लेस खुल गया था जूते का और उसको भंवर जितेंद्र सिंह बांध रहे हैं। ये फर्जी खबर है, उनका लेस खुला हुआ था, वो खुद अपना जूता बांध रहे थे। और वहीं राहुल गांधी का एक वीडियो ये वायरल हो रहा है जिसमें वो हाथ झटक रहे हैं।
तो इरिटेशन होती है, सबको होती है, लेकिन राहुल गांधी की इस बात के लिए लगातार आलोचना हो रही है। अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं तो आपको अपने आप पर बहुत नियंत्रण रखना होता है। और सोशल मीडिया पर वायरल खबरें हैं, और हिरासत में मौत के मामले में यूपी नंबर 1 है। पिछले 3 साल में 1318 लोगों की मौत हुई है। तो सोचिए, ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबरें हैं। तो मैं पठान हूँ, ये प्रधानमंत्री का बयान है, और पठान फिल्म पर आप लोग हंगामा करें। मेरा अगर विरोध दर्ज कराया जाए तो इसलिए कि किसी जाति या धर्म का कोई आदमी श्रेष्ठ नहीं होता, या कोई कम्युनिटी श्रेष्ठ नहीं होता है। सभी कम्युनिटी में, सभी जाति में, सभी मजहब में अच्छे बुरे लोग होते हैं। उसको पूरे कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं कहा जा सकता। इसलिए पठान शब्द से आपत्ति हो सकती है कि नाम बदल दीजिए, लेकिन जिस तरह से शाहरुख खान को धमकी मिल रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज वायरल है। बाबा रामदेव को अपनी आलोचना नहीं पसंद है, कार्टूनिस्टों पर वो केस दर्ज करा रहे हैं। और 19 साल बाद नेपाल की जेल से बाहर आएगा चार्ल्स शोभराज। तो सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड, जो ठगी का मास्टर था, आजकल एक के चंद्रशेखर भी है जिसने 200 करोड़ की ठगी कर चुका है। और सरकार ने कहा है कि आप जहां भी जाएं मास्क जरूर लगाएं, तो बिल्कुल कोरोना का खतरा है। और अपने जुलूसों से दिक्कत नहीं थी, पर भारत जोड़ो यात्रा से वो परेशान। बीजेपी पर भड़के नीतीश कुमार। और संसद में चीन पर चर्चा को लेकर डटा विपक्ष। सोचिए, सरकार लगातार चीन पर बहस कराने से डर रही है। संसद में सवाल पूछा जा रहा है सरकार से, सरकार कह रही कि आप सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं। संसद कह रहे कि हम लोग सेना के साथ हैं। तो सोचिए कितना बुरा वक्त आ गया है कि अगर आप सरकार से सवाल पूछे तो उसको देश से और सेना से सवाल बना दिया जाता है। और ये सब होता है टेलीविजन और अखबार के दम पर। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।